नांदेड़ जिला परिषद के सामने पिछले 8 दिनों से एक खातून टीचर अपने 3 बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। इनका इल्ज़ाम है कि वो एक स्कूल में टीचर हैं, लेकिन डिलीवरी की वजह से छुट्टी पर गई थी। इनके गायबाने में जिला परिषद के मुताल्लिका जिम्मेदारान और संगठन के दीगर जिम्मेदारान ने साजबाज करके इनकी जगह पर किसी दूसरे टीचर का तकर्रुर कर दिया। छुट्टियों के बाद जब इन्होंने स्कूल से रुजू किया तो इन्हें स्कूल इंतजामिया ने बताया कि इनकी जगह किसी और को मुकर्रर कर दिया गया है, अब स्कूल में इनकी ज़रूरत नहीं है। इस मामले में इन्होंने जिला परिषद से गुहार लगाई, लेकिन जिला परिषद में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पिछले 8 दिनों से खातून अपने बच्चों के साथ जिला परिषद के सामने बेमुद्दत हड़ताल पर हैं, लेकिन जिला परिषद के कोई आला अहदेदार ने अभी तक इनकी तरफ तवज्जो मबजूल नहीं की। अब खातून टीचर को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूक इंसानी प्रोटेक्शन और एंटी करप्शन तंजीम के मराठवाड़ा सदर इमरान खान, साजिद सेठ, मजहर चाउस, माजिद भाई के अलावा दीगर ने जिला परिषद दफ्तर पहुंचकर डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि इस मामले में जल्द अज जल्द मुनासिब इक़दाम करें और खातून टीचर को इंसाफ दिलाएं। मेरा नाम मोमिन आयशा इस्माइल है। मैं कस्तूरबा गांधी मराठी स्कूल में पढ़ाती थी। जब मेरे साथ क्या हुआ, ये शिक्षण अधिकारी जिला परिषद के पूरे ऑफिसर्स और जो यूसुफ खान पठान है, बोगस अधिकारी है, बोगस जो क्या संस्था चालक है, उसने सबने मिलके मेरी फसौनी करे वाली है। मैं जब डिलीवरी की जो छुट्टी थी, उसके छुट्टी में जब चली गई तो मेरी गैर हाजिरी में इन्होंने दूसरी लेडीज़ लिए। उसको लेने का कोई इनको अधिकार नहीं था यूसुफ पठान को लेके, लेकिन उन्होंने मेरे पूरे डुप्लीकेट साइन करके उनको नियुक्त कर लिए दूसरे लेडीज़ को। उसकी वजह से क्या हुआ, आज 16 साल से हमारी पेमेंट बंद है। हालांकि हम पूरे नियम में बैठते थे, फिर भी हमको हटा दिया गया और वो हमारे बगैर परमिशन के हटा दिया गया और हटाने का उनको कोई हक़ नहीं था। तो उन्होंने यूसुफ खान पठान और जिला परिषद के पूरे कार्य जो अधिकारी थे, सब ने मिल के ये प्लान करे और उसमें हमारी फसौनी हुई। और आज जो जिसका हक़ नहीं है नौकरी करने का, वो नौकरी कर रही। और आज हमको सिर्फ इतना बोलने का है कि अभी आप कितने दिन से यहाँ पर ऑपरेशन से बैठे वाले? 7 दिन से बैठे वाले। जिला परिषद को आके हमको देख रहा नहीं। हमको ये बोलने का है कि सिर्फ हमारा समायोजन हो जाना, बस हमारी नौकरी मिल जाना, बाकी फिर उन्हें कुछ भी करो, हमको उससे लेना देना नहीं। हमने राजीनामा दिया है बोल के हमारे को 2016 में जिला परिषद शिक्षण अधिकारी ने हमारे को बताए कि तुमने राजीनामा दिए। जब राजीनामा के बारे में हमने माहिती के अधिकार में पूछे तो संचिका मिलत नहीं, राजीनामा मिलत नहीं, ऐसा बोल के हमारे को आज तक हमारे को सता रहे, बार बार सता रहे। और जब भी जिला परिषद में आ रहे हमारे को हकाल दे रहे, गालियाँ दे रहे, आने नहीं दे रहे, तो 2-4 पुलिस कार्रवाई कर दो, ऐसा कुछ भी करके हमारे को हकाल दे रहे हमारे को, और कोई माहिती दे रहे नहीं। जैसे तैसे कुछ भी करके हमने माहिती निकाल के पूरे कागजात पुरावे तैयार करे। कोर्ट में भी जाने के बाद, कोर्ट में आर्डर लाने के बाद भी ये हमारे समायोजन करते नहीं और हमारे को आए तो गालियाँ देते, बात नहीं करते बराबर और हमारे को जब बोले जब सता रही है। और आज हम 7 दिनों से अमर उपोषण को बैठे। अमर उपोषण को बैठने से पहले हम 15 दिन पहले लेटर दिए उनको, हम हमारा उपोषण बैठ रहे और फिर बाद में 24 तारीख को हम अमर उपोषण को दूसरा लेटर देके बैठ गए हम। तो अभी आज तक इन्होंने कोई दखल दे रहे नहीं और सबकी दिशा भूल कर रहे, पूरे कर्मचारियों की कर रहे, सीओ साहब की तक उन्होंने दिशा भूल कर रहे। हाँ, और दिशा भूल करके इन्होंने किसी को भी सही बात नहीं कर रहे और और एक ही लेटर बार बार भेज रहे हमारे को कि तुम्हारा न्यायालय प्रकरण है, उपोषण छोड़ो। और उसमें तुम्हारे शेटकर साहब जो है उन्होंने भी हमारे को ऐसे धिड़कड़ा रहे, उन्होंने भी और उन्होंने बोल रहे उन्होंने भी कोर्ट प्रकरण है, उन्होंने सीधी बात नहीं कर रहे। जो शिक्षण अधिकारी जो बिरगे मैडम है वो तो उन्होंने सीधी बात नहीं कर रहे उन्हें हमारे को। अभी जिला परिषद के मिले क्या अधिकारी? जिला परिषद में अभी मुख्य कार्य अधिकारी मैडम के पास गए थे, सीओ मैडम के पास। सीओ मैडम नहीं थे, डिप्टी सीओ थे, जो उनसे जाके बात करके उनको पूरे निवेदन लेटर वगैरह सब दिए। निवेदन लेटर देके पूरे डॉक्यूमेंट दिए कि हमारी फसलों कराया करके हमारे को आज तक जो परेशानी जारी है, हमारे इसके ऊपर ख्याल रख के हमारा अतिरिक्त करके समायोजन करो। मामला ऐसा है कि हम एंटी करप्शन, मानव अधिकार और तुम्हारे एंटी करप्शन के हम जो है ज़िला उपाध्यक्ष है और हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष जो इमरान खान साहब है और अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जो है हमारे साजिद भाई सपना वाले है। जैसे हमको जानकारी मिली और जब आने के बाद में हमने इनकी पूरी पेपर वगैरह चेक करे
तो ये पाया गया है कि भाई पूरी जो है जिम्मेदारी ज़िला परिषद वालों ने जो गुनाह दाखिल करे थे संस्था पे खोटा है बोल के, आज उन्होंने जो है इनको नियुक्त नहीं करते हुए, टाल मटोल करते हुए, उनको हरासमेंट करते हुए, उनकी बात नहीं सुनते हुए ये जो है उनको पेंडिंग डाला हुआ है। तो आज वो लोगों की नौबत आ गई कि वो अमर अनशन पे बैठे हुए हैं। तो एक हमारा इंसानी फ़र्ज़ है कि भाई ऐसी जगह जहाँ अत्याचार होता है तो हमारी ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन के लोग जो है वहाँ पे जाके लोगों को जो भी इंसाफ दिलाने की मदद करने की कोशिश करते हैं। हम ये जो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये FIR भी ज़िला परिषद वालों ने करे थे, जिसके ऊपर आज उसी को जो है नियुक्त करे, जबकि उनके हस्बैंड ने जाकर 4 दिन पहले अधिकारियों को बोले कि ये बोगस है, तब भी उनके अधिकारी रिटायरमेंट के दिन साइन मार के आगे वाली जो बोगस नियुक्त की गई है महिला, वो महिला को विष्णुपुरी में आज जॉब चालू है। तो इसको सिर्फ हमारा बोलना है कि ज़िला परिषद के अधिकारियों ने, ज़िला परिषद वालों ने इनको न्याय देना चाहिए और इसका संज्ञान ज़िला अधिकारी साहब और हमारे सभी जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इसके ऊपर जो हस्तक्षेप कर सकते हैं। हमारी ऐसी विनंती है। धन्यवाद। मैं मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मराठवाड़ा अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पर एक उपोषण चल रहा था 7 दिन से, जबकि 7 दिन से कोई प्रशासन इनके तरफ देखने को तैयार रही। और इनका जो प्रकरण है वो ज़िला परिषद के जो CO है, जो भी अधिकारी है, ये लोगों का कहना है कि न्यायालय प्रकरण है, जबकि न्यायालय प्रकरण दूसरा है। इनका जो फसूनिक का जो केस है, इनको कोर्ट से इनको आदेश मिला हुआ है कि भाई इनको आप नौकरी पे ले लो, फिर भी ये लोग आज तक इनको टालम टोल कर रहे। और ये जो 3 बच्चे हैं, ये लेडीज़ को छोटे छोटे बच्चे हैं और 16 साल से ये लेडीज़ के पास कोई उदर निर्वाह का कोई साधन नहीं है। तो मेरी अपील कलेक्टर साहब से है कि आप यहाँ पर दखल लें और जो CO मैडम हैं पर्सनली इसको जांच करें। जांच करने के बाद आप जो एक्शन लेना चाहते हैं आप ले, न्यायिक कार्रवाई करें। ये लोग जो परेशान हाल है, अब 16 साल से कैसा कमाना, कैसा खाना। इनके छोटे छोटे 3 बेटियां हैं, इनको बेटे भी नहीं हैं। आपकी संगठन किस तरह की इनकी मदद करने के लिए कोशिश? इंशाल्लाह अभी तो हम ज़िला परिषद के CO मैडम से मिलने गए थे, मगर वो किसी कारण वो मैडम नहीं थे, तो हमने डिप्टी जो CO है उनसे मुलाकात की है। ये अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो हम इंशाल्लाह दिल्ली तक जाएंगे और मंत्रालय जाएंगे, दिल्ली तक ले जाएंगे।